आपको पता है कैजुअल सेक्स के बारे में? हाँ? नहीं, मैं इन चीज़ों में पढ़ के राजी नहीं हूँ, मैं स्टडी पे ही फोकस करती हूँ। कैन वी टॉक अबाउट कैजुअल सेक्स इन इंडिया? क्यों? टॉपिक चेंज कर लूं, फिर बात कर सकते हैं अबाउट कैजुअल सेक्स। अरे आइसक्रीम खाने को बाद में कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में। अरे आपका ओपिनियन तो जान सकते हैं हम, कुछ तो सोचते होंगे। मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ अभी। कोई बात ही नहीं करता मुझसे, कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे। आइए सर लोग पकड़ते हैं। सेक्स ऐसा शब्द हो गया है जिसको सुनते ही लोग बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पे भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में भी सेक्स शब्द सुनकर लोग इस तरह भाग रहे हैं। हाँ, पर सेक्स यहाँ करना सबको है, पर इसके बारे में बात कोई नहीं करेगा। पर हाँ, सेक्स के बारे में सुनना भी सबको पसंद है। ऐसी थोड़ी कॉमेडी में सेक्स की बातें इतनी चल जाती हैं। कोई तो मिल जाओ, कोई तो बात कर लो। हेलो भैया, बात कर सकते हैं? टॉपिक कैजुअल सेक्स। ओके, पहली बार कोई रेडी हुआ हमसे बात करने के लिए। हमारा टॉपिक यही है कि क्या आपको लगता है कि भारत में कैजुअल सेक्स अब ज्यादा हो रहा है, बहुत कैजुअल हो चुका है? हाँ, मतलब हो तो चुका है लेकिन फिर भी अभी थोड़ा छुप छुपा के चल तो रहा है। कैजुअल इतना नहीं हुआ है जितना। कि लोग खुलकर बात ना करें। हाँ। नमस्कार, कामसूत्र के इस देश में आपका स्वागत है, जहां सेक्स बोलते ही मम्मी के हाथ से थाली छूट जाती है और पापा की बेल्ट चाबुक बन जाती है। 146 करोड़ लोगों का देश, हाँ 146, जहां के मंदिर जैसे खजुराहो और कोणार्क जो बेसिकली NSFW आर्ट गैलरीज हैं, यहाँ पर भी सेक्स की बात करना मानो 3 साल के छोटे बच्चे को क्वांटम फिजिक्स समझाने जैसा है। कंफ्यूजिंग, ऑकवर्ड। लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। वो भाई लेजेंड्स थे, लेजेंड्स, क्योंकि उन्होंने दुनिया को कामसूत्र दिया जो लव, लस्ट और लग्जरी लाइफ जीने का बेस्ट मैनुअल था। इवन खजुराहो और कोणार्क के जो कार्विंग्स हैं उसको देख के तो आपका वाईफाई भी ब्लश कर जाएगा। इवन कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने 2000 साल पहले सेक्सुअल कंडक्ट के लॉज बना दिए थे। मतलब वो भी सेक्स टॉक करने से नहीं शर्माए थे। लेकिन हम तो उनसे काफ़ी आगे हैं। मतलब हमने सेक्स को वाईफाई का पासवर्ड बना दिया है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। अब ज़रा सोचिए कि भारत में जो लीगल एज ऑफ कंसेंट है वो 18 ईयर्स की है, 18 साल, थैंक्स टू पॉक्सो एक्ट 2012। लेकिन कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो प्रॉपर सेक्स एजुकेशन सिखाता हो। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, इतने कम स्कूल हैं इंडिया में जो प्रॉपर सेक्स एजुकेशन सिखाते होंगे। अब इस वीडियो में हम अपनी बैंडेड हटाकर लोगों से जानेंगे कि भारत में कैजुअल सेक्स का असली सीन क्या है। शायद ये वीडियो थोड़ी क्रिंज हो सकती है, लोग थोड़ा शर्माएं, बात करने से मना करें, कुछ बात करें, पर इन सारी चीज़ों से शायद हम ये जान पाएं कि हम इस चीज़ को छिपाने में इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं, जिस चीज़ में हम क्लियरली इतने अच्छे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में कैजुअल सेक्स अब ज़्यादा हो रहा है, बहुत कैजुअल हो चुका है? हाँ, मतलब हो तो चुका है लेकिन फिर भी अभी थोड़ा छुप छुपा के चल तो रहा है। कैजुअल इतना नहीं हुआ है जितना। कि लोग खुलकर बात ना करें। हाँ, सिर्फ सिटीज में होता है बट इतना नहीं होता। सेक्स बात तो होनी चाहिए उसके ऊपर। अगर सेक्स एजुकेशन पे बात होगी तो ये फिक्स है कि रेप्स के अंदर डाउनफॉल आएगा। I don't think it is very casual in India as compared to other countries, but yes, with time it is becoming like more prevalent because people are becoming more like open-minded and more sex is becoming like less like a taboo, so it is becoming more casual. Also, casual sex की risk में STDs भी आती हैं and I think STDs के बारे में अवेयरनेस और बढ़नी चाहिए एंड लोगों को पता होते हुए भी पता नहीं, इट इज़ आई थिंक इग्नोरेंस बिटवीन यंगस्टर्स और व्हाट दैट दे स्टिल डोंट यूज प्रोटेक्शन एंड इट इज़ रियली वेरी रॉन्ग। आपके हिसाब से कैजुअल सेक्स ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। हाँ? ठीक नहीं है। क्यों? शादी के बाद ही होनी चाहिए सब तो। अच्छा, शादी से पहले सेक्स पाप है? नहीं, पाप भी नहीं है, कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में। अरे आपका ओपिनियन तो जान सकते हैं हम, कुछ तो सोचते होंगे। मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ अभी। कोई नहीं, मैक्सिमम यूथ्स की प्रॉब्लम यही है।
तो आपको लगता है इंडिया में यंगस्टर्स में या डेटिंग एप्स के बाद ये सब कॉमन हो गया है? हाँ काफ़ी हो चुका है, कॉमन तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ है, कैजुअल सेक्स हाँ है। तो आपके हिसाब से सही है गलत है? डिपेंड्स ना कि अगर उन दोनों लोगों को अगर ठीक लगे तो कोई टेंशन नहीं है, सब सही है। दो लोगों को ठीक लगता है तभी होता है कैजुअल सेक्स तो हाँ मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशनशिप या जो भी आज नई टर्मिनोलॉजी आई है कोई गलत नहीं इसमें, सब सही है। No, I'm not a supporter of any type of casual relationship or casual sex because I feel like there should be a bond. I myself feel अगर कोई bond नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है इन चीज़ों का. You are not able to connect fully. It's just a eye wash, like selfish behavior है बहुत ज़्यादा. काफ़ी टाइम तक अगर दोनों पार्टनर्स अगर एग्री नहीं करते कि हमें कैजुअल रिलेशन में रहना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी इफेक्ट करता है क्योंकि आप इमोशनली आप बहुत साइलेंट हो जाते हो, आप ऑफ हो जाते हो। तो आई थिंक वो आपको बाद में जब आप एक कंप्लीट मतलब कमिटमेंट के साथ आप या मैरिज या किसी भी एक मतलब फाइनल सेटलमेंट में जाते हो तो उस टाइम पे उस रिलेशन में आपको काफ़ी इफेक्ट करता है। क्या ये मिथ है लोगों में कि जो सेक्स है अनप्रोटेक्टेड सेक्स में ज़्यादा मज़ा आता है इसलिए वो कॉन्डम यूज़ नहीं करते मैंने हैं? तो काफी लड़कों से एक्चुअल में सुना है कि ज्यादा मजा आता है व्हेन दे गो रॉ, व्हेन दे गो बेयर as compared to using protection. So I think a lot of people feel this way and that's why they prefer, and a lot of women get into this practice of using oral protection, which I think is not good for their body, which they are knowing about in some senses but not really aware of everything that happens to their body after they have it. अनप्रोटेक्टेड सेक्स में ये होता है ना कि अगर आपको कॉन्डम खरीदना है तो आपको मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता है और वहाँ कैमरा लगा होता है। तो डर सबसे पहले वो होता है कि अगर कैमरा में कैप्चर हो गया, कल को कुछ हो गया तो ये कॉन्डम लेने आया था, तो सबसे ज्यादा डर उनको उस चीज का है। बहुत ही सारी चीज़ें इसमें, बहुत डायमेंशन इसमें आ जाता है क्योंकि कैजुअल सेक्स को लेकर के लोग एक चीज़ समझते हैं कि अगर हमें लिबरेट होना है तो हम काइंड ऑफ रिबेल कर रहे हैं सोसाइटी को कैजुअल सेक्स करके, क्योंकि सेक्स के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर सोसाइटी बहुत कंट्रोल करती है, हमारी सेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। तो लोग रिबेल करने के लिए भी आजकल कैजुअल सेक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम वो चॉइस भी है लोगों की कि वो क्या करना चाहते हैं, किसके साथ इंडल्ज होना चाहिए, कितने लोग के साथ कब इंडल्ज होना चाहते हैं, उनकी चॉइस भी है। कैजुअल सेक्स का ये भी राइज होने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो आजकल डेटिंग एप्स का इमर्जेंस हुआ है। 39% लोग तो वहाँ पर कैजुअल सेक्स के लिए मोस्टली आते उसी हैं। के लिए आते हैं, मतलब कि मैंने भी स्टार्टिंग में वो किया था एंड डाउनलोड किया था टिंडर फॉर अ हाँ। मंथ एंड ट्रस्ट मी सबके सब ओनली दे वर ऑल अबाउट लाइक हुकअप एंड आई लाइक सॉरी देन आई हाँ, अनइंस्टॉल hookup दैट ऐप culture। लाइक नो। तो हुकअप कल्चर काफी प्रेवलेंट है और यूनिवर्सिटी का भी माहौल आई गेस एक हुकअप कल्चर या कैजुअल सेक्स को प्रमोट करता है। इस तरह के कल्चर में कहीं आप ना फंसे हैं, जैसे हम Habit ना बन जाए। हैबिट ना बन जाए, लत ना बन जाए, इसलिए मुझे निगेटिव्स ज़्यादा दिखते हैं। स्वतंत्रता ठीक है, अपनी जगह ठीक है, स्वतंत्रता का मसला योर योर बॉडी योर चॉइस लाइक इस तरह की बातें होती हैं वो अपनी जगह ठीक है। जैसे कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव्स होते हैं, तो पॉजिटिव तो मुझे ये लगता है कि यहाँ की क्या ज़रूरत है किसी बंधन में बंधे रहने की, लेकिन जब उसके विकल्प के रूप में आप जाते हैं तो उस विकल्प में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जिसके नुकसान मुझे ज़्यादा दिखते हैं। अच्छा ये जो अगर हम बात करते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में तो ऐसा लगता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेकर लड़कियां बहुत लापरवाह हैं। आई गेस एक तो होता है आई डोंट नो एक जो कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करके उस समय आपने कर लिया एंड देन इट्स लाइक कि हाँ हम ले लेते हैं पिल्स, ठीक है एक बार ले लिया ठीक है क्या ही होगा, लेकिन वो काइंड ऑफ एक हैबिट Habit बन बन जाती है जाती और है। फिर हाँ तो फिर वो पिल्स लेते लेते और लोग को ज़्यादा डार्क साइड इफेक्ट्स नहीं पता क्योंकि कैपिटलिज्म ने हमें ऐसे सेल किया है उसको जैसे कि वो आपको सेव कर रहा है उस चीज़ से, तो वो आपका सेवियर है रेदर देन, और आपको उसके साइड इफेक्ट्स इसलिए ज़्यादा पता नहीं होगा, आपको बताए नहीं जाते। एंड लाइक ही सेड कि कैपिटलिज्म ने जानबूझ के इस चीज़ को बढ़ावा दिया। आई गेस कि हमने इस चीज़ को बढ़ावा दिया क्योंकि इट वाज आवर वे ऑफ रिबेलिंग अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट दैट कि सेक्स इज अ टैबू, वी वांटेड टू प्रूव दैट सेक्स इज नॉट अ टैबू, so for that we did like we promoted casual sex and all those things that we don't want to be in a monogamous relationship to rebel against monogamy and all, तो हमने उसे प्रमोट किया एंड कैपिटलिज्म सॉ द अपॉर्चुनिटी दैट हाउ इट कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, तो इसलिए उसने फिर अपने ऐसे पिल्स विल्स बनाने स्टार्ट किए, कॉन्डम्स को प्रमोट करने लगे, सेक्स पे बातें करने लगे, एडवर्टीजमेंट्स हर चीज़ें से सेलिब्रिटीज़ को फेस बनाने लगे, रणवीर सिंह, सनी लियोनी एंड ऑल दोज सेलिब्रिटीज़ को, ताकि हम सेक्स पे बात करें, ताकि उसको वो बस फ़ायदा उठा रहा है कैपिटलिज्म इसका। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस तरह से हार्म करता है लड़कियों को? I feel there's definitely a lot of hormonal balance due to this, and especially PCOS and PCOD भी affect होता है, and weight gain and mood swings and all, definitely hormonal issues होते हैं। कैजुअल सेक्स में इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों बढ़ रही है? क्या रीज़न लग सकता है? क्या रीज़न हो सकता है? Because I feel like the more you
hold people, the more they want to be free, because our society has a lot of norms like that, where you cannot hang out with the guys cannot hang out with the girls. So that's why I feel like the more you hold people, they want to do the same thing that you are holding them for. अच्छा, हम देखते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स बहुत ज़्यादा यंगस्टर मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। तो क्या लगता है कि किस चीज़ क्या नॉलेज की कमी है, क्या दिक्कत है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स इतनी ज़्यादा यंगस्टर्स में देखी जाती है? One could be that some people they get carried away, so in heat of the moment जो बोलते हैं, that happens. The second would be maybe they are feeling shy to get at the shop, maybe तो like वो that. एजुकेशन की कमी है या क्या है? Yeah, it is education. They feel that it's shameful. It's लड़के आप लोग इस बारे में तो बता ही सकते हैं, मतलब हम आपसे तो पूछ सकते हैं इस बारे में कि क्या रीजन है कि इतना अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रुक जा भाई। क्योंकि ये थोड़ा सा कैजुअल हो गया, उनको लगता है कि जो हो रहा है या फिर जो किया जा रहा है इसके पीछे का वो कुछ इसका रिजल्ट नहीं देखते हैं, और सोच विदाउट नहीं पाते हाँ हैं। रिजल्ट बिना देखे वो जो हीट ऑफ द मोमेंट जैसा बता रही थी उसमें आते हैं लोग। और इसके बाद की एक जो पहले जैसे था कि सेक्स जब इंसान कर रहा होता है तो वो एक मैच्योरिटी के साथ या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो चीज़ आ रही होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दो इंसान को बस एक ये फिजिकल नीड की तरह होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, बस ये एक प्लेजर का जरिया है। सो बस इसके लिए कॉन्डम कर खरीदने में आपको शर्म आती है? अगर सच कहूँ तो हाँ, थोड़ा बहुत तो आती है। और यही दूसरा रीज़न ये है कि सेक्सुअल वो एजुकेशन अच्छा। सेक्सुअल एजुकेशन बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं भी अगर बात करूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे कभी इस बारे में कुछ बताया गया। तो हमको या तो वही इंटरनेट से देखना पड़ता है या इस तरीके से यूट्यूब से या अदर सोर्सेज। वैसे तो हमारे वहाँ पॉर्न बैन है, लेकिन हमारे घर में भी बात नहीं करते हैं, हमारे स्कूल में भी बात नहीं करते हैं, और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम सब कुछ एकदम परफेक्ट करें। ऐसा है सोसाइटी में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा गैप है जनरेशन में भी, क्योंकि फैमिलीज़ में आजकल ये इनकलकेट नहीं किया जाता या कुछ भी वैल्यूज़ या कुछ भी नहीं बताया जाता सेक्स के बारे में या इवन पॉर्न के बारे में या बॉडी नीड्स के बारे में। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा-सा इसमें पेरेंट्स की भी एजुकेशन ज़रूरी है, सेक्सुअल एजुकेशन जो है। तो पेरेंट्स को एजुकेट करके हम वो थ्रू एजुकेशन वो चिल्ड्रंस में ही पहुँचा सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स हम देखते हैं, लोग बोलते हैं कि कॉन्डम लोग नहीं यूज़ करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग शायद उन्हें उतना प्लेजर फील नहीं होता है। तो ये मिथ है, सच है, क्या है? That is a bullshit, I would say. That is something that people do to make look them more cool, or they even say I have a strong pull off game or something like that. But then again, if it comes to that, then again the consent matters. आपने कहाँ जाना? आपने सेक्स और इन सारी चीज़ों के बारे में कहाँ सीखा? स्कूल में बताया गया? स्कूल में पढ़ाया गया कभी? नहीं, फ्रेंड्स से ही बात करके। फ्रेंड से ही बात करके। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड से बात कर करके हमारे पास बहुत थोड़ी थोड़ी नॉलेज आती है और अधूरी रह जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो भी बहुत बड़ा रीज़न है, ये जो रिस्क है इसके पीछे? ऑफ कोर्स है, डेफिनेटली। आप लोग भी बोलिए यार। अभी आपने उससे पूछा था आपके घर में बताया जाता है, तो ऑफ कोर्स हमारे घर वालों को बताना चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं बताएंगे तो कौन ही बताएगा। अगर हम कुछ गलत करें तो उन्हें बताना ही चाहिए, बट एक नॉलेज जैसा बता रहे हो सेक्स वो ऑफ कोर्स देनी चाहिए, बिकॉज वो हमारा सबसे ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट है। तो यस, मुझे बस यही बोलना था। हमने DU के कुछ बच्चों से बात करी, JNU के कुछ बच्चों से बात करी, और आपने देखा कि कुछ लोग कितना शर्मा रहे थे इस बारे में बात करने में। कुछ तो मतलब ऑफ कैमरा कुछ लोगों ने हमें अलाउ ही नहीं किया इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली टॉपिक सेक्स था। तो और आपने वीडियो में ये भी देखा कि कुछ लोगों ने कैजुअल सेक्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके रिस्क के बारे में, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में बात करी। तो अब ज़रूरत है कि सोसाइटी में सेक्स को लेकर खुलकर बातचीत हो। घर पर इस चीज़ की बात शुरू होनी चाहिए, घर से एजुकेशन शुरू होनी चाहिए, तब जाकर स्कूल में एजुकेशन देनी चाहिए। जैसा लोगों ने बताया कि स्कूल में चैप्टर नहीं पढ़ाए जाते थे, हाँ भाई नहीं पढ़ाए जाते थे, तो स्कूल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्कशॉप करने की, इसके बारे में बात करने की। लोगों में आपस में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन के चलते बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं और बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो सेक्स को टैबू ना मानकर अब हमें
थोड़ा इसके बारे में बात करनी चाहिए और अपनी संस्कृति को भी देखना चाहिए। हमारी संस्कृति में भी सेक्स कोई टैबू नहीं था, पता नहीं ये कैसे बन गया, बट ठीक है। अब जिस तरह लोगों ने बताया उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं पाटेश्वरी सिंह और कैमरे पे हमारे साथ संजीत साहनी।